हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमको योग डेली करना चाहिए, लेकिन हम अपने व्यस्तता की वजह से डेली नहीं कर पाते। तो आज का दिन ये निर्धारित किया गया पूरे केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी योग दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तत्वाधान में हम लोग आज ये यहाँ पे कुछ योग अभ्यास करेंगे एवं प्राणायाम करेंगे। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है और हम अपना योग का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी बाद में आते हैं पीछे वाले बच्चे जरा ध्यान रखें, उसी हिसाब से उनको वहाँ पे सब रखे हुए कट्टे वगैरह, उसमें वो आराम से बैठते जाएंगे। धन्यवाद। सभी लोग अपने दोनों टांगों को सीधा कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम अपने दोनों पैरों के पंजों को जोर लगाते हुए अपनी ओर खींचिए अपनी ओर। श्वास भरी हुई, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पंजों को बाहर की ओर ले जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। समझ लीजिए अपने आगे आओ तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। धीरे धीरे आगे पीछे करें पंजों को, बहुत धीरे धीरे। वापस बीच पे ले आए। दोनों पंजों को फिर आसन की ओर खींचे, तनाव दें और अपनी दाईं ओर ले जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगलियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। घुमा दें पूरे पंजों को। धीरे धीरे बाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाएं। ध्यान से सुने, उसी हिसाब से क्रिया को करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। कानों को खुला रखें, कानों से सुने, आंखों को कोमलता से बंद रखें, इधर उधर ना देखें। धीरे धीरे एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर। धीरे से वापस पंजों को बाहर की ओर प्रेशर देते हुए गोल बड़ा सा बड़ा गोला बनाएं। बाहर की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर खींचे, बाईं ओर ले जाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाएं। वापस बीच में लाए। अब इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, बाईं ओर से करेंगे। बाहर की ओर प्रेशर दें, बाईं ओर लाएं, अपनी ओर खींचे, दाईं ओर ले जाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाएं। धीरे से वापस पद्मासन लगाएंगे। अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए उसके तलवों को अपनी दाईं जंघा पे रखेंगे। जो पद्मासन ना लगा पाए वो सुखासन में बैठे, जोर जबरदस्ती ना करें। अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए उसके तलवों को दाईं जंघा पे रखेंगे। नहीं लगा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सुखासन में आसानी से इस तरीके एक पैर को मोड़ लीजिए, एक को ऐसे रख लीजिए। बिल्कुल आसानी से बैठिए, जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। प्रैक्टिस से ही आती चीजें, जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और हमारी तर्जनी को गोल करेंगे। मध्यमिका जो बीच की उंगली है, अनामिका और जो कनिष्ठा छोटी उंगली है, उसको इस तरह से रखेंगे। हाथों को पलटेंगे और अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे। कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो पृष्ठ भाग है, इसको घुटने के ऊपर रखिए। तीनों उंगल आसन की ओर इंगित करती हुई आंखें कोमलता से बंद। गहरी व लंबी सांसों की क्रिया। छने छने दोनों नासिकाओं से अपने नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। पेट को पूरा पिचका लेंगे। कुछ देर रुकेंगे, कुंभक लगाएंगे। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे। इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। एक बार श्वास निकालनी है, निकालेंगे तो पेट पिचका रहेगा। एक बार भरनी है, पेट खुला रहेगा। लंबी व गहरी सांसों की क्रिया। क्रिया केवल पेट में होगी, पूरा शरीर नहीं हिलेगा। बहुत धीरे धीरे भरेंगे, बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे।
के अनुपात में ओ शब्द को लंबा खींचेंगे, म को छोटा बोलेंगे, 3 बार करेंगे ओम शब्द का उच्चारण। लयबद्ध तरीके से सब एक साथ करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे। श्वास अंदर भरते हुए, मुंह को गोल करते हुए ओ। करेंगे गायत्री मंत्र का जाप आवाज समेत, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर में गर्दन सीधी। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे से वापस दोनों पैरों को कैची बनाते हुए बिना सहारे के खड़े होने का प्रयास करेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, करेंगे अर्धचंद्र आसन। दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को परस्पर मिला ले, दोनों भुजाएं कान से सटी हुई रहेंगी, सांस भरी हुई ऊपर की ओर ताने, बिल्कुल मानो आसमान छूने का प्रयास, ताने एकदम ऊपर के हिस्से को। श्वास निकालते हुए अपनी धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएंगे, दाईं ओर झुकेंगे, आगे पीछे नहीं झुकेंगे, जितना झुक सके झुकेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, दाईं ओर जाएंगे सब सीधे हाथ की तरफ। श्वास अंदर रुकी रहेगी, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, नहीं रुक पाएंगे तो धीरे से श्वास भरते हुए वापस। एक बार पुनः श्वास भरेंगे, तानेंगे ऊपर की और हाथ को पूरा ताना सीधा कर दें एकदम, मानो आसमान छूने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल छुएं। धीरे धीरे श्वास निकालते अपनी बाईं और उल्टी हाथ की तरफ मुड़ेंगे सब, जितना जा सकते हैं जाएंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे, केवल बाएं से बाएं जाएंगे। रुकी हुई सांस में रुकेंगे जितनी देर तक रुक सकते हैं। धीरे से श्वास भरते हुए वापस, दोनों हाथों को विश्राम देते हुए वापस लाएं, श्वास से सामान्य करें, विश्राम की पोजीशन में आ जाएं, दोनों पैरों को कंधे के बराबर ले आएं, श्वास सामान्य करें, किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। दोनों पंजों को अपने कंधों से ज़्यादा खोलें, करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हथेलियां, दोनों भुजाएं जो है शरीर के साथ सटी हुई रहेंगी। श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को यानी सीधे हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। दाएं हाथ भुजा जो है वो कान से सटा रहेगा। दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में तनाव दें। दाएं हथेली को ऊपर ताने, बाएं हथेली को नीचे ताने। श्वास भरें, भरी हुई सांस में ताने एकदम। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी बाएं दिशा में मुड़ते चले जाएंगे। जो बाएं हथेली है उसको आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और जो दाईं भुजा है वो बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर हो जाएगी। जितना कर सकते हैं करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। श्वास बाहर पूरी रुके रहेंगे इसी पोजीशन में, नहीं रुक पाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस पूरी भरी सांस में फिर तनाते हैं ऊपर विपरीत दिशा में। दाएं हाथ को ऊपर ताने, बाएं हाथ को नीचे ताने, बिल्कुल ताने, बिल्कुल जितना तान सकते हैं। धीरे से वापस। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, विपरीत दिशा में करेंगे इसी काम को। उल्टे हाथ को ऊपर ले जाएं, विपरीत दिशा में ताने, बिल्कुल बाएं हाथ की हथेली ऊपर, दाएं हाथ की हथेली नीचे तानते रहें। अब धीरे धीरे अपने दाईं ओर झुकते जाएंगे। जो दाईं हथेली है उसको आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और बाईं भुजा को पृथ्वी के समानांतर ले आएंगे, बिल्कुल पैरेलल। पूरी सांस में इसी पोजीशन में रहेंगे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे,
नहीं रुक पाते हैं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस भरी हुई सांस में फिर तनाव दें। अपनी बाईं भुजा को नीचे लाएं, विश्राम की पोजीशन में आ जाएं, सांसों को सामान्य करें। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए उसके तलवे को पहले देख लें, फिर करने का प्रयास करें। तलवे को अपने बाईं जंघा पे रखेंगे इस तरीके से, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएंगे। करें प्रयास, बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे और तानेंगे ऊपर की ओर। सामने किसी एक चीज पे केंद्रित कर दें अपनी दृष्टि को, बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। शरीर का बैलेंस बनाने का बहुत ही अच्छा आसन है ये वृक्षासन। बच्चों की लंबाई बढ़ती है। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं सर, हाथ ऊपर कर दीजिए, बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए, तानी ऊपर की तरफ। ताड़ासन करिए आप जब तक। धीरे से वापस इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए उसके तलवे को दाईं जंघा। बैलेंस बनाने का बहुत ही अच्छा आसन है ये, जो हम बुढ़ापे में हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं कांपेंगे अगर रेगुलर इस क्रिया को हम करेंगे तो। तान के रखें। धीरे से वापस विश्राम की पोजीशन में मुद्रा पद्मासन लगाने के बाद अपने दाएं हथेली से अपने बाएं हाथ की कलाई को पीछे पकड़ लेंगे इस तरीके से। शरीर को तान के रखेंगे, बिल्कुल तानेंगे। करेंगे योग मुद्रा, श्वास भरेंगे, शरीर को तानेंगे, श्वास निकालते हुए कमर भाग से झुकते जाएंगे। माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। रुको, सांस में रुकेंगे थोड़ी देर, नहीं रुक पाते हैं, श्वास भरते हुए धीरे से वापस हथेलियां तनी रहेंगी, बिल्कुल पीछे पीछे रखेंगे दोनों भुजाओं को। धीरे से वापस एक बार पुनः श्वास भरिए। अपने पूरे धड़ को कमर भाग से अपने दाईं ओर घुमा दीजिए, इस तरीके से दाईं ओर घुमा दीजिए। श्वास भरिए, तानिए शरीर को। श्वास निकालते हुए अपने माथे को अपने दाएं घुटने पे लगाने का प्रयास कीजिए, जोर जबरदस्ती ना करें। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाए। श्वास निकालिए पूरा और झुक जाएंगे, दाईं ओर झुकेंगे। माथे को दाएं घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे से वापस श्वास भरें, ताने फिर से अपने धड़ को बाईं ओर घुमा दें। श्वास धीरे धीरे निकालते हुए माथे को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास पूरी बाहर, दोनों भुजाएं तली हुई, माथा घुटने से प्रयास करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे से वापस दोनों पैरों को खोलते हुए वज्रासन में बैठेंगे। अपने पैरों को अपने एड़ियों पे रख ले, बैठ जाएं। एकमात्र आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, टहलने का लाभ मिलता है। अगर आप टहलने नहीं जा पाते, खाना खाने के बाद अगर 5 मिनट की इस आसन में बैठ जाएंगे, समझ लीजिए आपने 5 किलोमीटर की टहलना कर लिया कंप्लीट। खाने को हजम करता है बहुत जल्दी, टहलने का पूरा लाभ देता है। बैठिए थोड़ी देर इस आसन में, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आगे कोमलता से बंद। थोड़ी देर बैठिए इस आसन में, वज्रासन। शरीर वज्र की तरह, वज्र मतलब पत्थर, पहाड़, उसकी तरह मजबूत बनाता है। बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों भुजाएं कान से सटी हुई रहेंगी। ताने ऊपर की ओर, मानो आसमान छूने का प्रयास, बिल्कुल तान दें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए कमर भाग से झुकते जाएंगे। माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेलियां आसन पे आ जाएंगी, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे। इष्ट देव को नमन करेंगे। नितंब जो है वो आपके एड़ियों से ऊपर नहीं उठेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाए। श्वास पूरी बाहर, रुके रहे जितनी देर रुक सकते हैं। नहीं रुक पाए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस।
सांसों को सामान्य कर ले, किए हुए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। करेंगे पलावड़ी प्राणायाम, दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। अपनी जिह्वा को गोल करते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। जैसे घूट घूट पानी पीते हैं ऐसे घूट घूट श्वास पी लें, पूरा पेट भर लें पूरा। जब पेट पूरा भर जाए कुंभक में रुकें, अंदर रोक लें, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जीभ को खोलते हुए जैसे कुल्ला करते हैं पूरे पानी को उलट देते हैं, ऐसी पूरी सांस को बाहर फेंक दें आगे बढ़ के। उन्हें श्वास बने, जीभ को गोल करें, पीते रहे श्वास को पिए पूरा, पेट भर ले पूरा। वापस करेंगे आज का महान आसन, हंसी का आसन। हम लोग अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि दिन भर में हंसना नहीं आता। हंसना भी एक बहुत बड़ा आसन है। केवल मनुष्य को ईश्वर ने ये अनमोल तोहफा दिया है कि हम हंस सकते हैं। बाकी कभी भी आपने जानवरों को हंसते हुए नहीं देखा होगा। तो हम लोगों को हंसना चाहिए डेली। अब हम दिल खोल के, मन खोल के हंसेंगे। देखो जरा हंसने से कितने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो हमें हंसना चाहिए, ठीक है। हंसना भी एक बहुत ही अच्छा आसन होता है। करेंगे वैदिक प्रार्थना, दोनों हाथों को जोड़िए। पद्मासन में बैठ सकता है वो पद्मासन में बैठे, जो सुखासन में बैठ सकता है सुखासन में बैठे, अर्धपद्मासन में बैठे, जैसे आपकी इच्छा उस हिसाब से बैठे। दोनों पैरों को पद्मासन के मुद्रा में ले आए, दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। तर्जनी अंगूठा मिला हुआ, तीनों उंगलियां सीधी, पृष्ठ भाग जो है वो घुटने के ऊपर, तीनों उंगलियां आसन की ओर इंकित करते हुए, कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी व लंबी सांसों की क्रिया धीरे धीरे पहले भी हम कर चुके हैं, इसको पुनः दोहराएंगे। श्वास को पूरी बाहर निकाल दीजिए दोनों नासिकाओं से, पेट को पूरा पिचका दीजिए। रुकिए कुछ देर, कुंभक लगाइए, इसको हम कहते हैं बाहरी कुंभक, पूरा श्वास बाहर। रुकिए, जितनी देर रुक सकते हैं रुके, फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भर लें, भरी हुई सांस में फिर रुकें, इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। कुंभक लगाइए, फिर इसी क्रिया को दोहराते हैं। मूल बंद लगा रहेगा, जो आपके निष्कासन अंग है उनको ऊपर की ओर खींच के रखेंगे आप। जहाँ से हम लोग मन मूत्र रखते हैं वो एरिया उनको खींच के रखेंगे अपने अंदर की तरफ, मूल बंद कहते हैं हम। जब श्वास भरेंगे पेट फूला रहेगा, श्वास निकालेंगे पेट पिचका रहेगा। केवल पेट में क्रिया होगी, पूरे शरीर में क्रिया नहीं होगी। मनीमन ओम का जाप करते रहे। मनीमन ये सोचें हमने क्या आज अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अपने शरीर को अच्छा करने के लिए। मन को भटकाए नहीं इधर। धीरे से वापस श्वास को सामान्य करें। करेंगे अनुलोम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, अंगूठा खुला हुआ, तर्जनी व मध्यमा का वो मोड़ लेंगे। आपकी जो अनामिका है, कनिष्ठा है, वो खुली रहेगी। इस तरीके से पोजीशन रहेगी, देख लीजिए सब लोग। अपने से दाएं तरफ की नासिका को धीरे से दबाएंगे। बाएं नासिका खुली हुई है, उससे धीरे धीरे श्वास भरेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। जब श्वास पूरी भर जाएगी, कुंभक लगा के रुक जाएंगे। आखिरी कुंभक सांस अंदर भरी रहेगी। जब नहीं रुक पाएंगे तो धीरे से अपने अनामिका से बाईं तरफ की नासिका को दबाएंगे और दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देंगे, अंगूठे को हटाते हुए। उन्हें दाईं तरफ से श्वास भरेंगे, अंगूठे से बंद कर देंगे।
करेंगे, दाई नासिका को बाईं ओर की नासिका को खोलेंगे, श्वास को बाहर निकाल लेंगे। एक चक्र पूरा हुआ। इसी क्रिया को दोहरा करेंगे। बाईं ओर से भरेंगे, दाईं ओर से निकालेंगे, दाईं ओर से भरेंगे, बाईं ओर से निकालेंगे। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इतने धीरे धीरे करेंगे कि आसपास वालों को पता नहीं चले कि आप सांस ले रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आराम से। पूरे शरीर में कहीं भी क्रिया नहीं होगी, केवल नासिकाओं में क्रिया होगी। चक्र को पूरा करते हुए, यानी दाईं तरफ से श्वास भरेंगे, बाईं ओर से निकालेंगे, पूरा चक्र करते हुए वापस श्वास सामान्य करें। अभी हमने करा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे अभ्यंतर आपसेकी प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पूरी श्वास पेट भर जाएगा। श्वास से रुकेंगे, धीरे धीरे दोनों नाक श्वास को मुंह से बिल्कुल नहीं लेंगे, सांस में मुंह छोड़ेंगे नहीं। नाक से भरेंगे, 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 पूरा भर जाएगा। नाक से छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। अभ्यंतर आपसेकी प्राणायाम। श्वास भरेंगे, पेट फुला लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट चिपका लेंगे। धीरे से वापस करेंगे अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियों से घुटने को पकड़ लेंगे। अग्निसार प्राणायाम हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ाता है, खाने को हजम करने में बहुत ही सहायक रहता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम को अच्छा करता है। श्वास भरिए, श्वास को बाहर फेंक दीजिए, पूरा खाली कर लीजिए पेट को एकदम, और नाभि को अंदर बाहर करिए बस श्वास को। इतनी देर कर सकते हैं, करिए। गिनिए, 2 बार किया, 4 बार किया, उसके बाद पुनः दोहराइए। फिर श्वास भरिए, श्वास को बाहर फेंक दीजिए, नाभि को अंदर बाहर करिए। अग्निसार प्राणायाम। नाभि जब अंदर बाहर करेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे। श्वास बिल्कुल बाहर होगी, श्वास अंदर नहीं जाएगी। समझ जाए? पुनः श्वास भरें, श्वास को बाहर झटके से फेंकें, फिर नाभि को अंदर बाहर करें। क्रम को धीरे से वापस श्वासों को सामान्य करेंगे। कपाल मतलब मस्तिष्क, घाटी मतलब चमकाना, इससे हमारा मस्तिष्क चमकता है, याददाश्त बढ़ती है। थक जाएंगे, पुनः श्वास भरेंगे, झटके से बाहर फेंक देंगे, बस फेंकना ही है उसके बाद। सोमा तद्गमे, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्युमा अमृतगमे। सर्वेषां स्वास्थ्य भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां मंगल भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखेभागिनी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना वित्तिर्मिक्षे महाभद्रात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रौषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वथा शांति, शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर मलते हुए उसकी ऊष्मा को अपनी आंखों में लगाइए। धीरे से आंखें खोलिए, आसपास की हरियाली को देखिए, महसूस कीजिए मन ही मन में कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।
आज के आनंद की आज के आनंद की आज के आनंद की इसी प्रकार आनंदमय होते रहिए। धन्यवाद। आज का योगा दिवस यही समाप्त होता है। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने योग किया, हमें काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पर कई बच्चे आए हुए हैं, इनको भी शायद बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को रोज़ाना योग करना चाहिए। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा और हमारा मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर भी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम रोजीना योग करते रहेंगे तो। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब रोज़ स्कूल आएँ और रोज़ ठीक से पढ़े और ध्यान लगा के पढ़े। धन्यवाद। आज सर जी ने योग कराया और सर जी आए हैं हमारे स्कूल में नए सर, उसके लिए ताली हो जाए। सर जी के लिए गजेंद्र सर जी के लिए ताली बजाए। सर जी के लिए ताली बजा दे। जानते नहीं जानते